तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं अध्याय 2, जो कि है मात्रक एवं मापन फिजिक्स का। तो इस चैप्टर में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है और बहुत से लेक्चर इसके बाद में आते रहेंगे और फिर हम बहुत बड़ा बोर्ड भी लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मात्रक एवं मापन में दो तरह की राशियां होती है। पहले ये शुरू से चलते हैं। पहले राशियां मापते हैं। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि होती है व अनैतिक राशि भी होती है। तो ये दो प्रकार की हमारे पास ये राशियां होती है। भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जिनका मापन व तोलन संभव होता है। भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मापन व तोलन संभव होता है, यानी कि जिनका मापन, यानी कि उसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि स्केल से उसका मापन हो सकता है, उसका तोलन, उसके द्रव्यमान से उसका तोलन हो सकता है। ये राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। और अनैतिक राशियां वे राशियां जिसे मापा नहीं जा सकता। इसका उदाहरण हमारे पास में है समय, जिसका मापन संभव है। लंबाई, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, बल आदि। ठीक है। तो ये 7 जो कि हमारे पास मूल राशियां हैं जिनका मेजरमेंट होता है और उनको मापते हैं। तो चलिए अब हम भौतिक राशि के बारे में और कुछ चर्चा करते हैं। भौतिक राशि वे राशियां जिनका मापन व तोलन संभव हो एवं जो किसी भौतिक नियम की व्यवस्था कर सके। ऐसी राशियां हमारे पास क्या कहलाती है बच्चों? भौतिक राशियां कहलाती है। वे राशियां जिनका मापन व तोलन संभव हो एवं जो किसी भौतिक नियम की व्यवस्था कर सके। जो किसी भौतिक नियम यानी कि फिजिकल लॉ की वो व्यवस्था कर सके, ऐसी राशि हमारे पास भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि देखो, भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि संख्यात्मक मान प्लस मात्रक होता है। ये संख्यात्मक मान है और प्लस मात्रक। संख्यात्मक मान, नोट, यहाँ पर नोट लिखेंगे। संख्यात्मक मान जो होता है जो कि जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मात्रक, जिसको हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर संख्यात्मक मान का मान बढ़ेगा, अगर संख्यात्मक मान का
मान बढ़ेगा तो मात्रक का मान कम होगा। अगर संख्यात्मक मान का मान कम होगा तो मात्रक का मान बढ़ेगा। और अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों अगर आप ये लिखना चाहते हैं, क्योंकि हम ये लेक्चर फर्स्ट है और हम और भी लेक्चर लाते रहेंगे, तो ये मैं आपको जो लिखा रहा हूँ वो नोट्स ही लिखा रहा हूँ। आप इसको नोट्स की तरह लिखिए। आपको किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप हमसे पढ़िए। हम आपको भी नोट उपलब्ध करवा देंगे। हम नीचे पीडीएफ भी डालेंगे कुछ चैप्टर्स के। ये चैप्टर पूरा होते ही इसकी पीडीएफ डाल देंगे कि नोट्स हमारे पास नोट्स बने हुए हैं, हैंड राइटिंग नोट्स, जो कि आप पढ़ सकते हैं। जो बच्चा जो एफर्ट नहीं कर सकता कोर्स लेने के लिए, तो वो हमसे पढ़ सकता है। तो आगे तो आगे है, देखो 2 kg, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है जिसको हम 2000 ग्राम लिख सकते हैं। इसको हम 20,000 मिलीग्राम भी लिख सकते हैं। जो कि ये किलोग्राम है, ये क्या होता है आपका, ये होता है मात्रक, यानी कि U1। और जो ये 2 है, ये क्या होता है आपका संख्यात्मक मान, यानी कि 2, 2000, 20,000, तो ये आपका संख्यात्मक मान। तो n बराबर नियतांक बटा u। जहां पर ये नियतांक को हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कांस्टेंट। n बराबर नियतांक बटा u होता है। अब नियतांक बटा u क्यों हुआ, ये किस लिए हुआ? तो हमने क्या कहा था कि n व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/u के। अभी हमने पीछे जो पढ़ा, n व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/u के। अगर इसको खोल देंगे तो n बराबर नियतांक हो जाएगा, ये कांस्टेंट यहाँ पर जुड़ जाएगा और उसको बटा u से भाग दे देंगे, तो u को वहां पर भेज देंगे तो n u हो जाएगा और बराबर नियतांक हो जाएगा। और जो n, अब देखो n व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/u के, तो n1 व्युत्क्रमानुपाती 1/u, n2 व्युत्क्रमानुपाती 1/u2। अगर अब हम इन दोनों को शामिल कर लेते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को शामिल कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, n1/n2, जो कि हमारे पास u2/u1 आता है। क्यों आया? n1 का मान क्या है, 1/u1, n2 का मान 1/u2, तो ऊपर जाने पर ऐसे मान आ गया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलो अब हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो n1u1 बराबर हो जाता है n2u2 के। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियां। वे भौतिक राशियां जो कि 3 हमारे पास भौतिक राशियां होती है। भौतिक राशियां हमारे पास 3 होती है। अभी हमने पीछे जो पढ़ा था भौतिक राशि और अनैतिक राशि, तो भौतिक राशि हमारे पास 3 प्रकार की होती है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। तो भौतिक राशियां तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। मूल राशियां कौन सी होती है? वे राशियां जो
स्वतंत्र होती है। मूल राशियां क्या है? वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, यानी कि वो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या वो किसी पर निर्भर नहीं करती? अभी हमने जो बताया था कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। प्रकृति में मूल राशियां 7 प्रकार की पाई जाती हैं, जो कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, प्रतिबंध, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा है। क्या है मूल राशियां? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, प्रतिबंध, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये यहाँ पर आप लिख देना जो मैंने बोला है। अब हम दूसरी ओर बढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वही हमारे पास व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। यानी कि जैसे कि द्रव्यमान और लंबाई, समय। अब हम देखते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी क्या है? यहाँ पर दूरी लंबाई में ही होती है। और समय क्या होता है? समय में ही तो होता है। तो जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं वे व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। लेकिन हाँ, उनको हम अलग नाम दे देते हैं, जैसे कि चाल, बल, त्वरण, द्रव्यमान, ये ऐसे नाम दे देते हैं। लेकिन हाँ, उनके बीच में जो ये कंडीशन बैठती है ना, वही हमारे पास जो मूल राशि होती है उसके जैसे बैठती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चाल बराबर दूरी बटा समय और बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान क्या है? अभी हमने कहा था द्रव्यमान, जो कि द्रव्यमान क्या है? एक मास, जो जिसको हम मास की तरह, यानी कि उसका भार नापते हैं। और जो भार भार वाला होता है वही द्रव्यमान कहलाता है। और त्वरण क्या है? यहाँ पर त्वरण वह चीज है, त्वरण का भी अलग मान होता है, वेग बटा समय। और वेग क्या है हमारे पास? विस्थापन बटा समय। और विस्थापन क्या है हमारे पास? दूरी। और वेग भी क्या है हमारे पास? दूरी। और त्वरण भी क्या है हमारे पास? दूरी। तो दूरी दूरी किस में नापी जाती है? लंबाई में। तो ये सब इसमें ही होता है। पूरक राशि क्या होती है? पूरक राशि वे होती है, वो अलग ही होती है। समतल और ठोस कोण। यहाँ तक समझ में आ गए? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने पढ़ा था कि n समानुपाती होता है 1/u के, जहां n बराबर कांस्टेंट और u होता है। तो nu बराबर कांस्टेंट होता है। ये आपको याद रखना है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे इसमें वो काम आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। हम आपको पहले ही कह देते हैं कि आप ये नोट्स लिख सकते हैं। हम इसका लेक्चर 2 भी लेकर आएंगे। अब हम ये इस चैनल पर ही आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी आप इसको लाइक कर सकते हैं। अभी हमारी आवाज थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी आपको, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आवाज भी अच्छी आने लगेगी। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति पढ़ते हैं। हम ये नहीं कि कोई भी ऐसे उठा ले रहे हैं, कोई भी नहीं उठा ले रहे हैं। हम सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, यानी कि जो हमारे क्रम वाइज है उसके तरह ही हम पढ़ रहे हैं। तो आप अच्छे से बेफिक्र होकर पढ़ सकते हैं। यह होता है ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट। ये हमारे पास 3 प्रकार की होती है। MKS, CGS एंड FPS।
MKS SI मात्रक में होता है, ये भी SI मात्रक में ही होता है, ये भी SI मात्रक में। ये लंबाई मेजर करता है, ये द्रव्यमान मेजर करता है, ये समय मेजर करता है। लंबाई में आपको मेजर करता है इसमें मीटर, और के में आपको किलोग्राम, और टाइम में आपका सेकंड। सीजीएस में सी सेंटीमीटर को डिनोट करता है, और ये ग्राम को डिनोट करता है, ये सेकंड को, और ये फीट को, ये पाउंड को, और ये सेकंड को। तो ये आपको याद रखना है। मीटर एम, किलोग्राम की, सेकंड एस, सेंटीमीटर सी, ग्राम जी, सेकंड एस, फीट एफ, और ये है पाउंड, और ये सेकंड।